हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज मनु और आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर जिसका नेम है नंबर प्ले। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। द फर्स्ट वन इज सुपर सेल्स। तो सुपर सेल्स कौन से होते हैं हमारे? सुपर सेल्स का मतलब है कि वो नंबर जो अपनी चाहे वो एडजेसेंट साइड्स में जो भी नंबर्स लिखे हैं उनमें सबसे बड़े होते हैं। जैसे एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ओके, अगर मैं ये वाली साइड लेती हूं तो इसमें सबसे बड़ा नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है? 7562। ओके, तो ये नंबर जो है अगर हम इस रो को लेते हैं तो भी ये बड़ा है और इसको रो को लेते हैं तो भी ये नंबर क्या है हमारा बड़ा, यानी कि इसकी जितनी भी एडजेसेंट साइड्स हैं वहां पे ये नंबर हमारे सबसे बड़ा है। सो यहाँ पे 7562 हमारा क्या कहलाएगा? सुपर सेल। ओके, सुपर सेल का मतलब है वो नंबर जो कि सबसे बड़ा हो, अपनी एडजेसेंट जो उसके बॉक्सेस है उनमें भी वो नंबर बड़ा होना चाहिए। लाइक दिस वन। अब अगर मैं ये वाली रो लेती हूं 3765 4937 6742 6124, और एज यू कैन सी ये नंबर क्या है हमारा बड़ा। और अगर इसकी एडजेसेंट साइड्स में देखें आप तो भी ये नंबर क्या है हमारा बड़ा, यानी कि मेनली क्या होना चाहिए? सुपर सेल वो वाला नंबर होता है जो अपने एडजेसेंट साइड से बड़ा हो, यानी कि उसके साइड में जो भी नंबर्स दे रखे हैं उसे अटैच करके उनमें वो नंबर सबसे बड़ा हो। लाइक इन दिस वन 6372 हमारा ग्रेटर है, अगर आप यहां देखें तो भी और इस साइड आप इसकी एडजेसेंट में देखें तो भी। इसका एडजेसेंट कौन सा है? 3765, उससे भी ये ग्रेटर है और यहां पे भी ये क्या है हमारा? ग्रेटर वन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैटर्न्स ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे पैटर्न्स। ओके, नंबर लाइन हमारी क्या शो करती है? सो एज यू सी दिस इज अ नंबर लाइन। हम यहां पे लेते हैं 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ये तो हम लेते हैं हमारे इंटीजर्स के लिए। ओके, अगर हम सिंपली बात करें ओनली नंबर्स की, और कौन से नंबर्स की? काउंटिंग नंबर्स की। काउंटिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं? नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर्स, जो कि काउंटिंग नंबर्स भी हैं, 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। ओके, सो हियर इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने यहां 8 तक नंबर्स लिखे नंबर लाइन में। ओके, अब नंबर लाइन से क्या होता है? हमारे को पता लग जाता है कि नंबर की प्लेस क्या है। ओके, और ये भी पता लग जाता है कि उससे बड़े कितने नंबर्स हैं या उससे छोटे कितने नंबर्स हैं। एज यू कैन सी अगर मैं यहां पे नंबर 4 लेती हूं, ओके, तो नंबर लाइन से आपको पता लगेगा कि 4 जो है वो 3 और 5 के बीच में आएगा, एंड इससे छोटे कितने नंबर्स हैं हमारे पास? 1 2 3, और बड़े कितने हैं? 1 2 3 4, यानी कि इस साइड इसके बड़े नंबर्स हैं। तो अगर हम कहें किसी नंबर के राइट हैंड साइड उसके क्या होंगे? ग्रेटर नंबर्स, और लेफ्ट हैंड साइड होंगे उसके स्मॉलेस्ट। ओके, यानी कि जो भी नंबर हमको दे रखा है उसके राइट हैंड साइड हमारे पास कौन से नंबर्स होंगे? जो उससे बड़े हैं, और उसके लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कौन से नंबर्स होंगे? जो कि छोटे हैं। अब आप नंबर लाइन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये सब चीजें भी कर सकते हो जो कि छोटी क्लासेस में करवाई जाती है। ओके, सो नंबर लाइन से क्या होता है? जो आपका सिनेरियो है वो एकदम क्लियर हो जाता है कि उसकी प्लेस कहां पर है, किस नंबर के वो बीच में है, उससे बड़े कितने नंबर्स हैं हमारे पास, छोटे कितने नंबर्स हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लेइंग विद डिजिट्स। अब प्लेइंग विद डिजिट्स का मतलब क्या है? अगर हम स्टार्ट करें काउंटिंग नंबर्स से, ओके, तो यूजुअली हमारे क्या होता है? 1 से स्टार्ट होते हैं काउंटिंग नंबर्स एंड सो ऑन। सो 1 से लेके 9 तक 5 6 7 8 9 एंड 1 0। ओके, तो ये जो सारे नंबर्स हैं इन्हीं से हमारी काउंटिंग्स बनती हैं। इनके अलावा कोई भी नंबर हम यूज नहीं करते हैं, चाहे हम कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना लिखें। अगर मैं यहां पे लिखती हूं 2 3 5 6 7 8, आप देखिए ये सारे इंडिविजुअल इसी में से लिए गए हैं, तभी एक बड़ा एक नंबर बना है। ओके, यानी कि 2 3 5 6 7 8। तो डिजिट्स हमारे जो होते हैं वो सिर्फ कहां से होते हैं? 0 to 9।
ओके, 0 to 9 हमारे डिजिट्स होते हैं। इन्हीं डिजिट्स को मिला के हम नंबर्स लिखते हैं। जीरो, कभी भी हम जीरो से कोई भी नंबर स्टार्ट नहीं करते हैं। ऑलवेज जीरो की वैल्यू कब होती है? जब वो नंबर के पीछे लगाया जाता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 0 1 तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी? ओनली 1। बट यही जीरो अगर मैं 1 के बाद लगा देती हूं तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, इट विल बी 10, यानी कि 10 गुना हो जाती है वो। ओके, सो जीरो का हमारे वैल्यू कब है? जब वो किसी डिजिट के बाद लगती है। कौन से डिजिट के बाद? काउंटिंग नंबर्स के बाद वो लगती है। अगर काउंटिंग नंबर से पहले हम जीरो लगाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, नेक्स्ट इज ओलंपियाड बाइट। नाउ नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर 0। अभी मैंने आपको बताया कि 0 हम किसी भी नंबर से पहले नहीं लगा सकते, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती। ओके, वो निगलेक्ट होता है। अगर नंबर के बाद लगाते हैं, लाइक है, अगर मैं लिखूं 09 तो ये क्या है? सिर्फ 9 ही है, ये इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैंने लिख दिया 90 तो ये क्या हुआ? 10 गुना बढ़ गया इससे, इट विल बी 90, 10 गुना इसकी वैल्यू बढ़ गई है इससे। ओके, और 3 डिजिट में 9 के बाद 2 जीरोस, 4 डिजिट में 9 के बाद 3 जीरोस, 5 डिजिट में 9 के बाद 4 जीरोस। यानी कि किसी भी काउंटिंग नंबर के बाद अगर आप जीरो लगाते रहते हैं तो उससे उसकी वैल्यूज क्या होती है? बढ़ती जाती है। नेक्स्ट इज डिजिट सम ऑफ नंबर्स। डिजिट सम ऑफ नंबर का मतलब है अगर आपको कोई भी नंबर दे रखा है लाइक 834 तो इसके डिजिट्स को ऐड करना। हाउ यू विल ऐड? 8 + 3 + 4 तो कितना हुआ? 8 and 3 11, 11 and 4 15। ओके, ये होता है हमारा डिजिट्स का ऐड। तो आगे अब अगर 15 को हम करें तो क्या लिखेंगे? 1 + 5 दैट विल बी 6। तो ये हमारी वैल्यू हमेशा सिंगल डिजिट में लिखते हैं हम। ओके, यानी कि डिजिट सम ऑफ नंबर्स। डिजिट सम की बात है, जो भी हमारे 0 से लेके 9 तक के नंबर्स हैं उनको हम सबको ऐड करते हैं, जो भी नंबर हमको दे रखा है, बट उनको लिखते किस में है? 1 डिजिट में। ओके, सो दैट इज कॉल्ड द डिजिट सम ऑफ नंबर्स, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। ओके, जैसे ये है तो इसमें आप इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे। तो 3 and 2 5, 5 and 4 9, 9 and 5 14, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 5। यानी कि ये हमारी जो कैलकुलेशन है 0 से 9 के बीच में आएगी, 0 भी नहीं आएगी कभी, इट विल बी फ्रॉम 1 to 9। ओके, सो नेक्स्ट इज आर डिजिट सम ऑफ नंबर। डिजिट सम ऑफ नंबर्स का मतलब है अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया है तो आप उन नंबर्स के डिजिट्स को आपस में ऐड करते हैं। सो इट विल बी 2 + 3 5, 5 + 2 7। अगर अनदर कोई नंबर है जैसे 510 तो आप लिखेंगे 5 + 1 + 0 एंड दैट विल बी 6। यानी कि ये हमारा क्या कहलाता है? डिजिट सम नंबर। यानी कि जो भी नंबर दिया गया है उसके डिजिट्स को हम ऐड कर देते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट्स डू सम क्वेश्चंस। हाउ मेनी सुपर सेल्स आर देयर इन द गिवन टेबल? अब कितने सुपर सेल्स हैं इस गिवन टेबल में? तो एज यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ ये वाली पूरी रो तो इसमें ये ग्रेटर है। ओके, एंड इफ आई टेक दिस वन तो हमारे पास ये ग्रेटर है। तो कितने इसमें सुपर सेल्स हो गए हमारे पास? 2। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑन द गिवन नंबर लाइन। अब p में मुझे नंबर लाइन में p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे 78 है और यहाँ पे 86 है, तो इनका डिफरेंस कितना है देख लीजिए पहले। 386 और 378, 16 - 8 विल बी 8 0, यानी कि 8 का डिफरेंस है। तो जब मैं इसमें 8 और प्लस करूंगी तो व्हाट विल आई गेट? 386 + 8 विल बी 394। 394 में अगर हम 8 ऐड करते हैं तो आई विल गेट 402। 402 में ऐड करेंगे तो आई विल गेट 4010। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। यानी कि मैंने इन दोनों का पहले डिफरेंस निकाला, डिफरेंस के बाद नेक्स्ट नंबर में वही नंबर मैं ऐड करती गई जिससे कि मेरे पास p की वैल्यू आ गई, एंड p की वैल्यू हमारी 410 है। दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज Which of the following pair of numbers have equal digit sum? यानी कि उनको ऐड करने पर हमारा जो सम है इक्वल आए। फर्स्ट इज 5 + 7, 1 + 4 + 6। तो 7 and 5 12,
ये आ गया 11, तो ये हो गया गलत हमारा। नेक्स्ट 2 + 9 and 3 + 6 + 3 that will be 11, और ये हुआ हमारा 6 and 3 9, 9 and 3 12, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट 8 + 9 7 + 6 + 4, तो here it is 17, और ये भी क्या है 17, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसने पूछा कि दोनों ऐसे नंबर्स बताइए जिनका डिजिट सम ऐड है जो वो इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा, उसमें क्या है हमारे पास जो डिजिट्स का सम है वो इक्वल है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम्स डिजिट 9 occurs between 70 to 100। अब देखिए 70 to 100 में कितनी बार आता है, 79, 89, 90, देन 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, तो कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितनी बार आ गया 13 बार। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर हु डिजिट सम इज 9। अब स्मॉलेस्ट बताना है, इनको ऐड करोगे तो भी 9 आएगा, 45 में भी 9, 27 में भी 9, 18 में भी 9। अब हमें कौन सा बताना है, स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर, तो एज यू कैन ऑब्जर्व ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 18 हमारा क्या है, सबसे छोटा नंबर है जिसका सम करने पर हमें क्या मिलेगा 19। नेक्स्ट इज पैलिंड्रोमिक नंबर्स। पैलिंड्रोमिक नंबर्स हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर जिनको आप चाहे उल्टा ऐड करें, उल्टा लिखे या सीधा लिखे, वो इक्वल रहते हैं हमेशा। लाइक इफ आई टेक 1 to 1, अब आप 1 to 1 को चाहे रिवर्स लिखे चाहे सही स्टार्टिंग से लिखे तो एक जैसा लगेगा। अगर मैं यहां से स्टार्ट किया, मैंने लिखा 1 to 1, और अगर मैं इसको रिवर्स लिखूंगी तो भी ये 1 to 1 ही लिखा जाएगा। एंड अदर एग्जाम्पल इफ आई टेक 1 3 3 1, तो अगर आप इसको रिवर्स से लिखना शुरू करोगे तो भी ये क्या लिखा जाएगा 1 3 3 1, यानी कि नंबर्स में कभी भी इसमें चेंज नहीं होता है। तो वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं, हमारे पैलिंड्रोमिक नंबर्स। नाउ रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स, तो इनको जब हम रिवर्स करते हैं और ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन से नंबर्स आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज हमारा क्या है, रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम्स। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास हम एक नंबर लेते हैं, ओके, उसको रिवर्स करते हैं और फिर उसको ऐड करते हैं। अगर हमारा उनको ऐड करने के बाद का जो नंबर है वो अगर सेम आए तो वो पैलिंड्रोम्स नंबर्स होते हैं। लाइक इफ आई टेक 57, हम ये प्रोसेस तब तक करते रहते हैं जब तक हमारे पास पैलिंड्रोम्स नंबर्स नहीं आ जाते। ओके, अगर मैं एग्जांपल में लूं 57, तो मैं जब इसको रिवर्स करूंगी तो इट विल बी 75। मैंने दोनों को ऐड किया, व्हाट विल आई गेट, 7 and 5 13, सॉरी 12, 2 1, 7 and 1 8, 8 और 5 कितने हुए हमारे 13, तो आया 132। क्या 132 पैलिंड्रोम नंबर है, नहीं, क्योंकि अगर आप इसको रिवर्स से लिखेंगे तो ये बनेगा हमारा 231। तो आगे का हमारा प्रोसेस क्या है, ये नंबर लेंगे हम और इसमें इस नंबर का रिवर्स ऐड करेंगे, दैट इज 231। अब इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा 3 6 3। नाउ 363 को अगर आप रिवर्स लिखते हैं तो अगेन यू विल गेट 363। दैट मींस ये कौन सा हो गया, रिवर्स एंड ऐड पैलिंड्रोम। ये हमारा कौन सा नंबर आ गया, पैलिंड्रोम नंबर। ये प्रोसेस हमारा तब तक चलता रहता है जब तक हमारे पास पैलिंड्रोम नंबर नहीं आ जाता। यानी कि पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं, उसका रिवर्स उसमें ऐड करते हैं, फिर जो आंसर आता है अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस नंबर का पैलिंड्रोम लिख के और उन दोनों को ऐड करके एक नंबर और लेते हैं। अगर वो भी पैलिंड्रोम नहीं है तो ये प्रोसेस सो ऑन चलता जाता है जब तक हमारे पास पैलिंड्रोम नंबर नहीं आ जाता। ओके, नेक्स्ट इज पैलिंड्रोमिक टाइम। पैलिंड्रोमिक टाइम क्या है, जिसमें हमारे पास अगर डिजिटल वॉच में टाइम है उसको अगर आप रिवर्स करके भी पढ़ेंगे तो वो इक्वल आएगा। लाइक 12:21 अगर मैं टाइमिंग लू, ओके, अगर आप इसको रिवर्स पढ़ेंगे 21 को क्या लिख देंगे हम 12, ओके, और इसको क्या लिख देंगे 21। यानी कि अगर आप इसको रिवर्स करके भी, अगर ये ऐसे है 1 2 2 1, रिवर्स करेंगे तो भी 1 2 2 1 ही आएगा ना इसका। सो दैट मीन्स ये कौन सा टाइम है हमारा,
पैलिंड्रोमिक टाइम, जिसमें कि हमारे पास जो टाइम दे रखा है उसको अगर आप रिवर्स करके भी देखते हैं तो क्या होता है, वो सेम ही आता है। ओके, नेक्स्ट इज काप्रेकर कांस्टेंट एंड कोलाज कंजक्चर। इसमें क्या था, काप्रेकर ने एक इंटरेस्टिंग थ्योरी बनाई जिसमें उसने नंबर लिया क्या, 6174, यानी कि आपको कोई भी 4 डिजिट का नंबर लेना है और उसको इस तरह से उसको कैलकुलेट करना है कि लास्ट में उसके हमेशा 6174 ही आए। ओके, तो ये उसकी थ्योरी थी। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि कोई भी नंबर लीजिए आप 4 डिजिट और उसको आप कन्वर्ट कीजिए, फिर उससे आपको एंड में क्या मिलेगा, 6174। तो उसके रूटीन में क्या बताया गया था, इसके स्टेप्स थे ये। ओके, फर्स्ट स्टेप में क्या था, हमको 4 डिजिट कोई भी एक नंबर लेना था। लाइक मैंने लिया नंबर, फर्स्ट स्टेप क्या है, आई हैव टू टेक 4 डिजिट नंबर। ओके, 4 डिजिट नंबर में हमने ले लिया 3524। सो इन द सेकेंड स्टेप हमको क्या करना होगा, इस नंबर से हमें एक लार्जेस्ट नंबर बनाना है। तो अगर मैं इस नंबर से एक लार्जेस्ट नंबर बनाती हूं तो हमारा क्या बनेगा, वो 5432, और फिर इससे हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना होता है। स्मॉलेस्ट में हमारे पास क्या बनेगा, 2345। कोलाज कंजक्चर में हमारे क्या होते हैं, 2 रूल होते हैं। रूल 1 है, अगर आपके पास कोई भी इवन नंबर है, इवन नंबर, सो आपको क्या करना होगा, डिवाइडेड इट बाय 2। अगर आपके पास ऑड नंबर है तो उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे। ओके, सो ये स्टेप आपको कब तक कंटिन्यू करने हैं, जब तक कि आपके पास लास्ट में 1 ना आ जाए। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं लेती हूं 6, मैंने एक नंबर लिया 6, तो फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग दिस इज अ इवन नंबर, तो मैंने 6 को डिवाइड किया 2 से, आई एम गेटिंग 3। नाउ 3 इज अ ऑड नंबर, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, हमारे 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, +1 करूंगी, तो आई विल गेट 10। अगेन इट इज इवन, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 5। अगेन इट्स ऑड, 5 into 3 + 1 16, even 16 divided by 2 8. Okay, in the next step 8, अब 16 डिवाइडेड बाई 2 8 आ गया, 8 भी हमारा क्या है, इवन, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 4। अगेन 4 इज इवन, 4 डिवाइडेड बाई 2 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। ओके, तो 1, यानी कि रूल में आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया गया है, अगर वो इवन है तो आप उसको 2 से डिवाइड करेंगे, और अगर वो ऑड है तो उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 1 उसमें प्लस करेंगे। ये प्रोसेस आपको कब तक करना है, जब तक लास्ट में आपके पास 1 नहीं आ जाता। ओके, जैसे कि मैंने 6 से स्टार्ट किया तो मेरे पास कितने स्टेप्स बने इसमें, 5 6 7 और 8 स्टेप्स बने। फर्स्ट मैंने 6 को डिवाइड किया क्योंकि इवन था तो ऑड आया, फिर इवन आया, फिर ऑड आया, फिर इवन आया, फिर उसके बाद मेरे पास सारे इवन नंबर्स आए और मैंने उनको 2 से डिवाइड किया, कब तक, जब तक लास्ट में मेरे पास 1 नहीं आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर पैटर्न एंड सिंपल एस्टिमेशन। अब क्या है, आपको बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, ओके, और आपको उसका एस्टिमेशन लगाना होता है। तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट यू ऑब्जर्व। अब यहाँ पे देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 50 कितनी बार है, 10 बार। ओके, तो मैंने लिख दिया 50 into 10। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 कितनी बार है, मेरे पास है 10 बार। ओके, तो ये आया 500 और ये आया 300। तो मुझे इनको अलग अलग ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, इसका पैटर्न देखा, पैटर्न में 50 10 टाइम्स आ रहा था तो मैंने सीधा मल्टीप्लाई करके इसको 500 निकाल लिया। अगर मैं एक एक करके इनको ऐड करती तो ये कितना टाइम लेते, बहुत टाइम लेते। सेम एज इट इज 30 के लिए एप्लीकेबल है ये। ओके, 30 भी 10 टाइम्स था तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो इससे क्या होता है, आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें एक पैटर्न को देखना होता है कि वो कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, ताकि हम जो उसको सॉल्व कर सकते हैं वो कम से कम टाइम में सॉल्व कर सकें और एक पैटर्न सेट कर ले उसके लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज
एस्टिमेशन, एस्टिमेशन क्या होता है? लगभग वैल्यू, ओके, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होके उसके लगभग की वैल्यू। जैसे अगर आप बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपको नहीं पता उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो आप ये सोचते हैं चलो 1000 या 2000 रुपीज ले जाते हैं, लगभग इतने का तो पड़ ही जाएगा। लाइक इफ इट इज 48 तो आप 50 वैल्यूज लेके चलते हैं कि अगर 48 है तो लगभग 50 रुपए लेके चलते हैं और हम जो सामान लेना है वो ले लेंगे, ओके। इसमें आपको एस्टिमेशन हम कैसे लगाते हैं? 0 1 2 3 0 मत लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम यहां में बीच में 5 को मानते हैं मिडेस्ट वैल्यू, ओके। अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया है लाइक इट इज 47, अब देखिए 47 यहां पे होगा तो वो किसके नियरेस्ट पड़ेगा? 1 के या 9 के, या यहां पे लिखिए 10, ओके। तो वो 1 के नियरेस्ट है या 10 के नियरेस्ट है? 10 के नियरेस्ट पड़ेगा तो हम इसको लिख देंगे नियर अबाउट 50। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यूज होती है उनको किसके वो नियर अबाउट पड़ रहे हैं उनके टेंस में उसके नियर लिख देते हैं। लाइक अगर 23 नंबर दिया गया है तो वी नो इसकी वैल्यू 20 to 30 के बीच में, ओके। बट अगर नंबर लाइन में इसको लें तो इट इज 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 29 एंड लास्ट वन इज 30। अब वैल्यू देखिए हमें क्या दे रखी है? 23, so 23 is here. Now अब आपको देखना है कि ये किसके नियर है। As you can see 20 से पास में ये, 30 तो बहुत दूर है इससे, तो 23 का अगर हमको एस्टिमेशन लिखना है तो we will write 20, okay? So इस हिसाब से हम क्या करते हैं? एस्टिमेशंस निकालते हैं। Now let's do some questions. Which of the following number is palindrome? Palindrome numbers हमारे कौन से होते हैं जिनको हम रिवर्स में भी लिखें तो भी वो सेम लिखे जाते हैं। अगर इसको मैं लिखूंगी तो इट विल बी 237, इट विल बी 365, इट विल बी 434, इट विल बी 369। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी में नंबर चेंज नहीं हुआ है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज Kaprekar कांस्टेंट पर्टिकुलरली एसोसिएट्स विद विच टाइप ऑफ नंबर? कौन से टाइप के नंबर्स पे वो होता है? 4 डिजिट नंबर। हमें कौन से नंबर चाहिए उसके लिए? कैप्रेकर्स के लिए 4 डिजिट नंबर चाहिए, ओके, तभी हम 6174 निकाल सकते हैं उससे। नेक्स्ट इज एस्टिमेट वैल्यू ऑफ 279। अब देखिए 279 किसके नियर अबाउट है? 250 या 300? सो इट इज नियर अबाउट 300, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। Next is, if you start with the number 11, what is the next number in the collage sequence? So हमें अच्छे से पता है कि अगर odd है नंबर तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें +1 करेंगे, that will be 34 and that is option number C. So option number C is the correct answer. So the next question is, which of the following is a palindromic date in the format of DD, MM, YY? Okay, यानी कि date, month and year. तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे स्लैश को भूल जाइए, अगर आप रिवर्स में लिखते हैं तो स्पेशली हमें दिख ही रहा है साफ ऑप्शन नंबर सी में, रिवर्स में हम अगर लिखते हैं सो दैट इज 11022011, तो ये हमने ऐसे स्लैश लगा दिया, ओके। तो एग्जैक्टली सेम ही डेट आ गई हमारी, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, so the next question is how many numbers have 3 digits? यानी कि 3 digit numbers हमारे पास काउंटिंग में कितने होते हैं? तो as you know कि 100 से स्टार्ट होते हैं, 100 से लेके 999 तक हमारे पास कितने हैं? 3 digit numbers, ओके। अब 100 से पहले वाले वो तो 3 digit नहीं है, तो मैं क्या करूंगी 999 में से अगर हम 100 माइनस कर देते हैं, ओके, सो इट विल बी 9, 9 and 8। अब ये 100 हमने इसमें से माइनस कर दिया है, सो वी हैव टू ऐड दिस एज 1, तो ये आएगा हमारे पास 900। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हुज डिजिट सम इज 7? 7, 3 to 5 and 1 6, 4 to 6, 1 7 and 6 1 7। अब इसने पूछा स्मॉलेस्ट, तो एज यू कैन सी 61 तो 2 डिजिट है, ही इज आस्किंग
व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 106. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके 106. नाउ नेक्स्ट इज, so the next question is how many times will 1 occur in the numbers between 80 to 120? between पूछा है तो 120 को हम काउंट नहीं करेंगे. ओके so let's start from 81, 91 and then 92 नहीं होगा. ओके सिंपल सीधा हमारा क्या आएगा? 100, then 101, 102, 103, 104, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19. तो अब यहाँ पे आप अब 1 को काउंट करेंगे तो दैट विल बी 34 टाइम्स. ओके सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. द डिजिट सम ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 इज 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. 5 and 4 9, 9 and 3 12, 12 and 2 14 and 1 15. Now check the options. 2 digit number, odd number, even number, both A and B. So answer will be D, both A and B. 2 digit number भी है और odd भी है. तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर D. Okay, next is which of the following clock timing is palindromic? So कौन सा है? मतलब उल्टा सीधा करने पर सेम दिखाई देगा. This is option number B. Okay, option number B is the correct answer. Now how many steps does the number this take to reach the Kepler's constant? 8, 4, 2, 7. तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? ग्रेटेस्ट नंबर, तो इट विल बी 8, 7, 4, 2. स्मॉलेस्ट विल बी 2, 4, 7, 8. ओके तो इट विल बी 4. यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 11 minus 7 4, 6 minus 4 2, 8 minus 2 6. अब इससे हम बनाएंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. ओके सेकेंड स्टेप में इससे हम पहले ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो 6, 4, 4, 2. स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो 2, 4, 4, 6. देन 12 minus 6 will be 6. 3 minus 13 minus 4 will be 9. Here again 13 minus 4 will be 9. 5 minus 2 will be 3. Okay, this is the second step. Now let's go to the third. 6. Sorry, I have to make the greatest one. So 9, 9, 6, 3. Smallest 6, 3, 9, 9. अब इनको माइनस कीजिए. 13 minus 9 will be 4. 15 minus 9. 15 minus 9 will be 6. 8 minus 6 will be 2 and 9 minus 3 will be 6. तो 6, 2, 6, 4 आ गया हमारे पास यहाँ पे. ओके अगेन कन्वर्ट. ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? 6, 6, 4, 2. स्मॉलेस्ट 2, 4, 6, 6. माइनस कीजिए 6. here 13 minus 6 will be 4 and 3 7. 5 minus 4 will be 1. 6 minus 2 will be 4. Okay, अब इसको लिखिए. That fifth step. फिफ्थ स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे? 7, 6, 4, 1 and 1, 4, 6, 7. Now 11 minus 4 will be 11 minus 7 will be 4. 13 minus 6 will be 7. 5 minus 4 will be 1. 7 minus 4 will be 6. तो ये आ गया हमारा 6174. तो कितने स्टेप्स लगे हमें इसके काउंट करने में? 5 स्टेप्स. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके नाउ नेक्स्ट इज which of the following options represent the total number of dots in the given diagram? given diagram में कौन सा पैटर्न है वो इसको शो कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी कि कितने डॉट्स है. ओके 5, 4 and 3. ओके पहले हम देखेंगे 5 के कितने हैं. तो 1, 2, 3, 4, 5. देन 6, 7, 8, 9, 10. तो 5 into 10 plus. Now 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 के भी कितने हमारे पास? 10. 1, 2, 3, 4.
3 के कितने हैं हमारे पास 4. So this is the pattern. Okay, now check the option. 5 into 10 और 10 into 5 एक ही बात है, ये तो नहीं होगा. Okay, next is 10 into 4. So ये भी नहीं है, 10 into 5 लिख रखा है इसमें, इनमें 10 into 4 है. Next is 3 into 4 या 4 into 3. So option number B is the correct answer. Okay, next is what occurs when there is an even number in the class sequence. अगर उसमें even number हो तो it is divided by 2. Option number B. Okay, now next is, so our next question is identify the supercells in the given table and find the sum of all the numbers in the supercells. अब हमको क्या करना है, supercells find out करने हैं और उनका सम निकालना. ओके, तो supercell हमारे कौन से थे, जो ग्रेटेस्ट नंबर हो. ओके, और उसके जो एडजेसेंट नंबर्स हैं वो उससे बड़े ना हो. तो एज यू कैन सी, अगर मैं नंबर लेती हूँ इस रो में 4315, अगर हम लेते हैं 4315 तो उसके एडजेसेंट में है 4316 और यहाँ पे है 2318, बट ये छोटा है ये बड़ा है. सो आई कैन टेक 4316. ओके, इसके एडजेसेंट नंबर्स देखिए, ये भी स्मॉलर है, ये भी स्मॉलर है, ये भी स्मॉलर है, तो एक हमारा सुपर सेल हो गया 4316. नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट नंबर की, तो एज यू कैन सी 5216, इसके एडजेसेंट नंबर्स क्या है, इससे छोटे हैं, तो ये भी एक हमारा सुपर सेल हो गया. ओके, इनको ऐड करेंगे तो 6 and 6 12, 3 5 9, तो इनका एडिशन क्या है 9532. दैट इज ऑप्शन नंबर B. Now, which of the following numbers does not reach 6174 throughout the Capgras process? अब वो पूछ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हमारी कंडीशन क्या थी कैपरेकर्स की, के 4 डिजिट नंबर होना चाहिए. तो ये तो चारों 4 डिजिट नंबर्स हैं, बट इनमें से कौन से पे ये रूल अप्लाई नहीं करेगा. तो एज यू कैन सी ऑप्शन नंबर C, 2 रिपीटिव है इसमें. ओके, 2 रिपीटिव है, जब आपको इसको आप रिवर्स करके लिखेंगे तो भी यही लिखा जाएगा, जब इनको माइनस करेंगे तो यू विल गेट 0 0. तो ये वाला रूल इससे फॉलो हो ही नहीं सकता है. सो ऑप्शन नंबर C विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट इज which of the following date is palindromic. palindromic का मतलब यानी कि उल्टा सीधा जैसे भी लिखे इक्वल हो. फर्स्ट इज 11 अप्रैल, अप्रैल को आप क्या लिखेंगे 04 and 2011. अगर इसको हम उल्टा करके लिखते हैं तो 0 2 4 0 1 1, क्या सेम है, नो. नेक्स्ट 13 जून 2013, इसको उल्टा करके लिखिए 31026031, क्या ये दोनों सेम है, नो. नेक्स्ट हम लिखते हैं 10 फरवरी 2001, तो 1002 2001. अब ये एग्जैक्ट हमारे सेम है. सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट इज डिजिट सम ऑफ द लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर इज. अब इनमें से लार्जेस्ट 4 डिजिट हमारा जो नंबर होता है उसका इवन का, उसका हमको सम बताना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 4 टाइम 9, बट ही इज सेइंग लार्जेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर, तो वो होगा हमारा ये. ओके, दिस इज इवन. नाउ हमें क्या बताना है डिजिट सम. तो डिजिट सम कैसे होगा 9 + 9 + 9 + 8, तो 9 and 9 18, 27 27 and 8, 27 में जब आप ऐड करेंगे तो यू विल गेट 35. ओके, सो ऑप्शन नंबर D will be the correct answer. Got it? Next is, so the next question is what must be added to 888 to obtain the next palindromic number. So 888 के बाद हमारा next palindromic number क्या होता है 898. ओके, अब इनका डिफरेंस देखो कितना है, इनका डिफरेंस कितना है हमारे 10. सो इसका मतलब है कि इसमें हमें 10 ऐड करना पड़ेगा टू गेट द नेक्स्ट palindromic number. सो ऑप्शन नंबर C will be the correct answer. Now the next question is, so our next question is identify the numbers marked on the number line and below and find the value of P plus Q minus R. So first of all as you can see the number line. अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है डिफरेंस और बीच में एक ही मार्क है इसके. ओके, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 5. सो हम 5 5 ऐड करते जाएंगे अगर हमको ग्रेटेस्ट चाहिए और 5 माइनस करेंगे अगर हमको
उससे छोटा चाहिए। तो वी नो वेरी वेल कि नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कैसे नंबर्स होते हैं, स्मॉलेस्ट। लेफ्ट हैंड साइड कैसे होते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो यहां पे ये 376 में से अगर आप 5 माइनस करोगे तो व्हाट विल यू गेट, यहां 371, यानी कि p की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 371। नाउ 386, 5, 10, 15, 386 में कितने ऐड करने पड़ेंगे आपको, 15, 6 and 5 11, 1, 8, 9, 10, 0, 1, 401। तो हमारी Q की वैल्यू आ गई 401। अगेन 5, 10, 15, तो 401 में फिर 15 ऐड करेंगे आप, यू विल गेट 614। तो हमारी R की वैल्यू आ गई 416। नाउ हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है सॉल्व करने के लिए, P प्लस क्यू माइनस आर। फर्स्ट ऑफ ऑल P में Q प्लस करेंगे एंड R को उसमें माइनस करेंगे, तो यू विल गेट 371 और 401 को ऐड कीजिए 277। अब इसमें 416 माइनस कर दीजिए, तो यू विल गेट 12 माइनस 6 2, 6 माइनस 1 5, 7 माइनस 4 3, यानी कि 352। नाउ चेक द ऑप्शंस, सॉरी यहां पे 6 आएगा, 12 माइनस 6 विल बी 6, यानी कि आया हमारा आंसर 356। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट इज in which of the following options the sum is more than 21,758, यानी कि इन दोनों में से किस में ये जो वैल्यू है वो ज्यादा है। एज यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे 13 और इनको ऐड करती हूं, 13, 785, 4852, 3982, ओके, 5 and 2, 7 and 2, 9, 8 and 8, 16, 16 and 5, 21, 2, 8 and 9 and 8 will be 17, 18, 19 and 26, 2, 3 and 4, 7, 7 and 3, 10 and 2, 12, 1. So हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ गई, 12619, ओके, सॉरी 22619। तो यानी कि a को ऐड किया तो आया 22619 विच इज ग्रेटर देन 21,758। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं तो इट इज 12372, 4536, 4789। प्लस में हम कोई भी वैल्यू ऊपर कोई भी वैल्यू नीचे लिख सकते हैं, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। Now 6 and 2 8, 8 and 9 17, 1, 7 and 3 10, 18, 19 9 1, 7 and 3 10, 15 and 1 16, 1, 4 and 4 8 and 2 10 and 1 11 and 1. So here it is 21697 और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 21758 से ग्रेटर। सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन, आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए को ऐड करने से आपको 22,619 मिलेगा, जो कि किससे ग्रेटर है, 21,758 से। ओके, नेक्स्ट इज, so the next question is, read the statement carefully and select the correct option. First is, a cell is called supercell if the number contained in it is not larger than its adjacent size. तो ये तो क्या हो गया हमारा false, वो larger होना चाहिए। Next, the sum of smallest and largest 3 digit even palindrome is 1100। तो 3 digit का हमें smallest even number चाहिए, बट वो क्या होना चाहिए, पैलिंड्रोम। तो वो हो जाएगा 202 एंड 3 डिजिट ग्रेटेस्ट इवन पैलिंड्रोम नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 898। अब इनको ऐड करेंगे तो 8 and 2 10, 0 1 0 1, 8 और 2 10 और 1 11। सो दैट इज ट्रू। ओके, सो स्टेटमेंट 1 is false but 2 is true. Option number B is the correct answer. Now next question is, match the following greatest 5-digit palindrome number using the digit 643 using each digit at least once is। अब हमें क्या बताना है इसका ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर 643 से।
ओके, तो व्हेन यू विल सी द ऑप्शन यू विल गेट टू नो 643 से ये बन रहा है. ओके, सो और इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? Q. नाउ चेक द ऑप्शंस. Q कहां पर है? ओनली इन ऑप्शन नंबर C Q इज देयर. सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर. बाकी दो चाहे सॉल्व मत कीजिए आप. ओके, नेक्स्ट इज consider the following and find the value of the sum of P into Q plus R. P into Q plus R. Okay, saying the digit sum of smallest 3-digit even number is P. तो smallest 3-digit even number हमारा क्या हो गया? 102. Okay, so 102 को जब आप ऐड करेंगे तो you will get 3. So P की वैल्यू क्या आ गई हमारे? 3. Now the Caprecur's constant is, क्या था वो constant हमारा? Q की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 6174. यही वैल्यू थी उसकी. ओके, नाउ थर्ड वन इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ कोलाज सीक्वेंस आफ्टर 7 इज, इट इज ऑड. ऑड है तो 7 into 3 plus 1. सो 7 3s are 21 and 1 22. सो 22 वैल्यू हमारी किसकी आ गई? R की. नाउ पुट दिस इन दिस सीक्वेंस. P की जगह आप क्या लिखेंगे? 3. Q की जगह 6174 plus 22. So you will get 3 into 4 into 6 916. अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए. 6196 multiplied by 3. So what will you get? 6 3s are 18, 1 9 3s are 27, 28 2, 3 1s are 3, 5 6 3s are 18. अब इनको क्या करना है? हमको ऐड करना है. ओके, सम पूछ रहे हैं वो. So you will add it. 1 plus 8 plus 5 plus 8 plus 8. 8 and 8 16. 16 and 5 is 21. 21 and 8 29 and 1 it will be 30. Okay, now check the option. Option number C is the correct answer. Now next is, so our next question is read the statement carefully and state T for the true and F for the false. First is collage sequence always increase in value. तो collage sequence क्या होती है? क्या increase होती है? हमेशा नहीं, because अगर हमारे पास even number है तो आपको उसको 2 से divide करना है. You will get 3. तो ये क्या हो रहा है? Decrease. That means this is false. Okay. Now check the options. यहाँ पे false है, यहाँ पे false है, तो ये दोनों तो कट हो गए. Next, difference of any two 3-digit numbers always gives a 2-digit number. तो क्या हमेशा जो 3-digit numbers होते हैं, मान लीजिए मैंने नंबर लिए 999 and 888, तो अगर मैंने इनका डिफरेंस निकाला तो वो भी 3-digit नंबर है. So that means this is also false. Now check the option false false. So in option number A you can see ये भी false है, ये भी false है, ये कट हो गया. So option number A is the correct answer. Okay, बाकी तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है हमें. Next is I am a 5-digit palindrome. I am an even number. My 10th digit is half of my unit digit. My 100 digit is 1/4 of 10,000 digit. Who am I? Okay. So first of all, हमारे को कहाँ चाहिए? कितने नंबर चाहिए? 5 digit. Okay. So मैं यहाँ पे लिखती हूँ ones, tens, 100, 1000 and 10,000. 5 digit number हो गया ये. Now he is saying I am a even number. So अगर हम ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करें, so see both are even. Now next he is saying my 10 digit is half of my unit. 10 digit कौन सा है? Tens. Ones tens, here ones tens. Unit digit क्या है? 4 और यहाँ पे है 8. तो उसका हाफ, 8 का हाफ 4 है, 4 का हाफ 2 है. ये भी एप्लीकेबल हुआ. Next, my 100 digit is 1/4 of 10,000 digit. अब 10,000 digit क्या है? 8. ओके, 8 का 1/4 क्या होगा? 2. तो यहां पे तो 2 नहीं है हमारे पास, यहां पे 4 into ओके 1/4. तो 4 से 4 कैंसिल हुआ, 1 आया. यहाँ पे देखिए 100 पे 1 है हमारे पास. दैट मीन्स हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शंस के थ्रू. ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमको. सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, क्योंकि जो जो इसने शर्तें रखी हमारे साथ वो सारी यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही थी हमारी. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर. आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.